केसरगंज से भारतीय जनता पार्टी के हालिया सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर बीजेपी आलाकमान की चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी केसरगंज सीट को लेकर अब तक फैसला क्यों नहीं ले पाई, जबकि पिछले कई चुनावों से अच्छा खासा दबदबा भाजपा का इस सीट पर बना दिखा। या यूं कहें कि यहां से ब्रजभूषण का दबदबा दिखा, क्योंकि साल 2009 में जब ब्रजभूषण इसी सीट से सपा के टिकट से चुनाव लड़े तब भी वह जीत गए थे। तो यहाँ दबदबा भाजपा का है, मोदी लहर का है या ब्रजभूषण का, ये कह पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन अभी तक भाजपा खामोश है। ये एक बड़ा सवाल बनना है कि भाजपा आखिर खामोश क्यों है, और अगर कोई फैसला लेती है तो क्या उनके खिलाफत में फैसला लेगी या उनके पक्ष में। क्योंकि हमने देखा पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट काट दिया गया, बदायूं से संघमित्रा मौर्य का टिकट काट दिया गया, और इसके पीछे की वजह यह आ रही है कि वरुण गांधी का टिकट काटने के बाद कहा गया कि उनको 3 बार सांसद बनाया गया। तो ऐसे तो ब्रजभूषण भी कई बार सांसद रहे। फिलहाल ये खबरें हैं कि अगर ब्रजभूषण का टिकट कटता भी है तो इसमें कोई नाराजगी की बात नहीं रहेगी, क्योंकि ब्रजभूषण के परिवार के किसी सदस्य को टिकट दिया जा सकता है। उसमें से उनके दोनों बेटों में से किसी को टिकट दिया जा सकता है, उनकी पत्नी केतकी को टिकट दिया जा सकता है। लेकिन ब्रजभूषण खुद ही ये कह रहे हैं कि मोदी को इस बार, यानी कि बीजेपी को इस बार 400 पार हम दिलाकर रहेंगे। लेकिन अभी तक खबरें थी कि अवध ओझा को भी सीट से प्रत्याशी बनाया जा सकता है, और ऐसी खबरें अरुण गोविल को लेकर थी कि मेरठ सीट से उनको प्रत्याशी बनाया जाएगा, जो कि खबर कयासों पर थी वो सच साबित हुई। अगर ऐसे ही अवध ओझा को लेकर भी फैसला होता है, जो कि मोटिवेशनल स्पीकर और टीचर हैं, अगर उनको लेकर भी ऐसी खबरें सामने आती हैं तो ये चौंकाने वाला फैसला भारतीय जनता पार्टी का रहेगा। लेकिन जब ये फैसला सुनाया जाएगा तो क्या इस फैसले का सम्मान ब्रजभूषण करेंगे या नहीं, ये भी एक सवाल बनता है। लेकिन फिलहाल तो ब्रजभूषण को आश्वासन है कि बीजेपी उन पर भरोसा जताएगी, उन पर ना से उनके किसी करीबी या उनके परिवार के सदस्य भरोसा जताएगी, ताकि केसरगंज सीट एक बार फिर से भाजपा के खाते में जाए, और जो 400 सीट का सपना भारतीय जनता पार्टी का इंडिया दल देख रहा है और उत्तर प्रदेश में 80 के 80 सीटों का सपना देख रहा है, वे साकार कर सकें। अब आपको क्या लगता है कि अगर भाजपा यहाँ पर ब्रजभूषण को टिकट देती है तो क्या उनका फैसला सही होगा या गलत? अपने कमेंट सेक्शन में अवश्य रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।